हेलो एंड वेलकम टू टाइम्स ऑफ इंडिया। आई एम प्रदीप त्रिपाठी। इस समय हम छत्तीसगढ़ के चुनाव की जो काउंटिंग चल रही है उस पर चर्चा करेंगे। और इस समय जो ट्रेंड्स बन रहे हैं, 90 सीटों के जो रुझान आ रहे हैं, उसमें साफ तौर पर एक बड़ा उलटफेर दिखाई दे रहा है। हालांकि ये अर्ली ट्रेंड्स हैं, इसलिए कुछ भी फाइनल तौर पर कुछ कह पाना बड़ा मुश्किल होगा। इस समय बीजेपी जो है वो 48 सीटों पर आगे चल रही है और कांग्रेस 39 सीटों पर आगे चल रही है। जबकि जो सुबह के जो ट्रेंड्स थे उसमें कांग्रेस काफी आगे चल रही थी बीजेपी से, और बीजेपी ऐसा लग रहा था कि वो फिर से विपक्ष में बैठेगी और वहां पर फिर से भूपेश बघेल जो है वो एक सक्सेसफुल सीएम के तौर पर उभरेंगे, जो दोबारा अपनी पार्टी को सत्ता में ला पाए हैं। पिछली बार की अगर बात करें तो कांग्रेस 68 सीटों पर जीती थी और वो सत्ता में थी, और बीजेपी 15 सीटों के साथ विपक्ष में बैठी थी। 7 अन्य विधायक थे जो निर्दलीय थे या फिर किसी दूसरे पार्टी से नाराज होकर जो लड़े थे चुनाव, वो थे। तो इस समय जो ट्रेंड चल रहा है वो चौंकाने वाला है, क्योंकि एग्जिट पोल में छत्तीसगढ़ पर जो विचार विमर्श किया गया था या जो भविष्यवाणी की गई थी, उसमें साफ तौर पर बताया जा रहा था कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी जो है सत्ता में नहीं आ रही है और कांग्रेस दोबारा वहां पर सत्ता में आएगी और अपनी सरकार बनाएगी। लेकिन जो अभी ट्रेंड्स आ रहे हैं 10 बजे तक, सवा 10 बजे तक के जो ट्रेंड्स हैं, उसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि बीजेपी जो है अपनी बढ़त बना ली है। और आने वाले जो रुझान है उसमें हो सकता है कि बीजेपी जो है वो आगे निकल जाए, लेकिन कांग्रेस भी बहुत पीछे नहीं है। हालांकि इस समय 8 सीटों से वो पीछे चल रही है बीजेपी से। इस ऐसे में क्योंकि कई जगहों पर अभी जो वोटिंग है, कई ईवीएम्स जो हैं अभी खुलेंगे, उसके बाद जो काउंटिंग होगी उसमें फाइनल हो पाएगा कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि 12 बजे के पहले तक जो रुझान आते हैं वो आगे पीछे होता रहता है। हालांकि ये अभी हम कह सकते हैं कि वहां पर नेक टू नेक फाइट है। जहाँ तक दोनों पार्टियों के वादे और चुनावी वायदों की बात करें, तो बीजेपी जो है वो मोदी की गारंटी लेकर आई थी, जो कि कांग्रेस की गारंटी के बाद आया था, जिसमें बीजेपी ने कहा था कि वो 500 रुपए प्रति सिलेंडर सब्सिडी देंगे और 500 रुपए में गैस देंगे। और जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, उनको 12,000 रुपए सालाना दिया जाएगा। इसके अलावा जो महिलाएं हैं उनको 10,000 रुपए की सहायता दी जाएगी चुनाव के बाद, अगर उनकी सरकार बनती है तो। इसके अलावा भी क्योंकि वो ट्राइबल बेल्ट है और वहां पर बीजेपी काफी पैठ बनाई थी पहले भी। हालांकि इस समय कांग्रेस सत्ता में थी तो कांग्रेस की पैठ थी, लेकिन इस जो इन रोड्स हैं बीजेपी ने काफी कुछ वहां पर बनाए। और जो ट्राइबल बेल्ट है वहां पे जो किसान है, जो कि मूल रूप से, तो उनको भी लुभाने की कोशिश की थी बीजेपी ने, और 3100 रुपए प्रति क्विंटल जो एमएसपी रखी थी उन्होंने धान खरीद की। तो ऐसे में बीजेपी ने जहां लोक लुभावन वायदे किए थे, वहीं पर कांग्रेस ने 17 गारंटी दी थी अपने पार्टी की तरफ से, जिसमें गैस सिलेंडर बिल्कुल वही बीजेपी की तरह था, 500 रुपए प्रति सिलेंडर। उसके अलावा जो है उन्होंने बताया था कि उनकी सरकार आने के बाद युवाओं को रोजगार दिया जाएगा और उनको बेरोजगारी भत्ता दी जाएगी। इसके साथ में ही किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। तो ये कुछ ऐसे वादे थे जो कांग्रेस की तरफ से दिए गए थे। इसके अलावा कास्ट सेंसस की भी बात की गई थी, जिसका बीजेपी खुलकर अभी समर्थन नहीं कर रही है, उस पर वो गोलमोल जवाब देती है। तो ये कुछ वायदे थे जो कांग्रेस की तरफ से थे और बीजेपी की तरफ से थे। अब ये देखना होगा कि जो रुझान आ रहे हैं उसका फाइनल जो रिजल्ट आएगा उसमें किस तरह से स्थिति बनती है। बीजेपी सत्ता में आ रही है या कांग्रेस सत्ता में आ रही है, ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन बीजेपी इस समय काफी आगे चल रही है। जैसे जैसे ट्रेंड्स आते रहेंगे हम आपसे फिर मुखातिब होंगे नए आंकड़ों और नई जानकारियों के साथ। From breaking news, detailed analysis, in-depth interviews and explainers, follow the Times of India. Subscribe to our YouTube channel. Don't forget to like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest.